अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला है वो है मोटापे का। बहुत सारे लोग अपने मोटापे से तंग हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर चुके हैं, बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर जो एकदम से आपको मोटापे में नज़र आते हैं और फिर अचानक गायब होते हैं और 2-4 महीने के बाद सामने आते हैं तो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने नेचुरली अपना वेट लूज किया, डाइट कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके। वो चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शगुफ्ता एजाज हो, चाहे सवेरा नदीम हो, चाहे करण जौहर हो। लेकिन ऐसा नेचुरली हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी वीडियोस सामने आ गई, कुछ ऐसे राज सामने आ गए कि आखिर उन्होंने कौन सा स्टेरॉइड इस्तेमाल किया है, कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वो इतने स्मार्ट हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में ये अंदेशा है, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा इंजेक्शन इस्तेमाल किया है जिसके इस्तेमाल के बाद वो 2 महीने के अंदर अंदर स्लिम एंड स्मार्ट हो गए, जो कई सालों से मोटापे का शिकार थे। आज वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने भी अपने मोटापे पर फिक्र नहीं की तो आज का ये वीडियो देख लें, आपको कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हो जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है वीडियो पूरी तक ले। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऐसी पर्सनालिटी और एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करेंगे जिनको हमने पीटीवी से देखना शुरू किया, यानी कि अपने बचपन से देखना शुरू किया। और जब से वो शोबिज इंडस्ट्री में आई तब से लेकर अब तक, यानी कि 1 साल पहले तक वो हमेशा ओवरवेट रही। और वो कई बार खुद भी कह चुकी हैं कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तब मेरी उम्र 18 साल थी, लेकिन मेरे मोटापे की वजह से मेरा जो फेस था वो थोड़ा भरा भरा था। लोग मुझे ये कहते थे कि ऐसी झूठ बोलती रहती है, 25, 26, 27 साल की होगी और कहती है कि मैं 18 साल की हूँ, क्योंकि वो ओवरवेट थी। हमेशा से वो अपने वेट को लेकर कहीं ना कहीं पर बात करती रही। और ये नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली, इनकी जो बेटियां हैं वो भी बहुत ओवरवेट थी। और वो हमेशा जब भी किसी मॉर्निंग शो में आती, किसी शो में आती, तो उनका जो ज़्यादातर टॉपिक था वो यही होता था, वेट बढ़ गया, इसको कम करना है, कैसे कम करें। हमेशा से इस पूरी फैमिली की यही स्ट्रगल रही कि वेट कम करना है, वेट कम करना है, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। हमेशा से आप लोग भी शगुफ्ता एजाज को देखते आए हैं, इनकी फैमिली को देखते आए हैं, सबका वेट ज़्यादा था। लेकिन 1 साल पहले शगुफ्ता एजाज के हस्बैंड की डेथ होती है तो शगुफ्ता एजाज शोबिज़ इंडस्ट्री से थोड़े अरसे के लिए ब्रेक लेती हैं। और अचानक से 2-3 महीने के बाद जब ये वापस आती हैं तो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट, एकदम से स्मार्ट। तब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। फिर शगुफ्ता एजाज ने इस पर बात करना शुरू की और उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से डाइट कंट्रोल की, एक्सरसाइज की और मैंने ये वेट कम कर लिया। हालांकि ये वेट पिछले कई सालों से, यानी कि अब मेरा ख्याल है वो 55-56 साल की होंगी, इतने सालों में उन्होंने वेट कम नहीं किया। लेकिन अब अचानक से 2-3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इतना वेट कम कर लिया। इसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली ने वेट कम कर लिया। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शगुफ्ता एजाज की एक जो बेटी है वो डॉक्टर है और वो ये कहती है कि पूरी दुनिया में मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से डाइट प्लान लेते हैं और उनके जो शोहर हैं वो कहते हैं कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं हमेशा से ट्रेनिंग देता हूँ। और वो अपने व्लॉग्स में भी ये बताते रहते हैं। दोनों मियाँ बीवी कहते हैं कि हमने खूब अच्छे पैसे कमाए हैं और पूरी दुनिया में लोग हमसे मुतमईन हैं। अब लोगों का जहन ये जा रहा था और शगुफ्ता एजाज भी ज़ाहिर है यही बताती होंगी कि मेरी बेटी जो डॉक्टर है उसका डाइट प्लान इतना अच्छा होता है तो मैंने इस तरह से वेट कम किया। अब जो इनकी बेटी हैं वो व्लॉग बना रही थी और लोग उन पर यकीन भी कर रहे थे कि यार इनको देखते हैं इन्होंने क्या डाइट प्लान इस्तेमाल किया है, किस तरह से एक्सरसाइज की और किस तरह से वेट कम किया है। अचानक से वो अपनी डाइट बनाने के लिए फ्रिज से कुछ निकालती हैं तो वहां पर ओज़ेम्पिक नजर आ जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वो क्लिप कहाँ है जिसमें आपने ओज़ेम्पिक देखा था। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब इन्होंने ये व्लॉग लगाया और फ्रिज में नजर आया तो उन्होंने उस क्लिप को वहां से काट दिया जब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया। ओज़ेम्पिक वो इंजेक्शन है जो कि शुगर के पेशेंट को दिया जाता है कि वो डाइट अपनी भूख को कंट्रोल करे, उसको भूख ना लगे और वो भूखा रहते हुए इस बीमारी से लड़ सके, अपने आप को फिट रख सके। लेकिन ये इंजेक्शन इंडिया के एक ऐसे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। एक्टर मैं उनको इसलिए कह देता हूं कि वो हर जगह पर घुसे होते हैं। नाम है उनका करण जौहर। ये अचानक से बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट होकर सामने आते हैं 2 महीने के अंदर अंदर। तो लोग हैरान हो जाते हैं कि करण जौहर को आखिर कौन सी ऐसी बीमारी लगी है जिसकी वजह से ये बिल्कुल सूख कर तीला हो गए। लेकिन जब रिसर्च की जाती है पता ये चलता है कि करण जौहर ने ओज़ेम्पिक इस्तेमाल किया है। ओज़ेम्पिक की वजह से करण जौहर इस तरह से स्लिम एंड स्मार्ट हो गए। स्मार्ट तो नहीं हुए, मैं ये
समझता हूँ कि ढांचा बन गया। और यही हाल शगुफ्ता एजाज का भी हुआ है। अभी इनका जो ड्रामा चल रहा है उसमें वो थोड़ी बेहतर लग रही है क्योंकि वो थोड़ा पहले शूट हुआ है, लेकिन अब जो इनकी हालत है वो थोड़ी इससे भी ज़्यादा। और उनका जो स्किन का हाल है ना वो ये है, आपको पता है कि हमारी स्किन के अंदर एक फैट होता है, फैट जब गायब हो जाता है तो नीचे मसल चाहिए होता है, लेकिन अचानक से जब आप कोई स्टेरॉइड कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे फैट फौरन जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो स्किन के नीचे कुछ नहीं रहता, इसीलिए स्किन लटक जाती है। अब इनकी जितनी भी वो एक पर्सनालिटी थी ना जिसे देखकर हम कहते थे, हम नहीं कहते थे बल्कि बहुत सारे मेरे डायरेक्टर दोस्त भी कहते हैं कि यार बहुत गुस्से वाली हैं, बहुत दबंग किस्म की हैं, लेकिन अचानक से अब उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, बिल्कुल उनकी स्किन लटक गई है। कुछ लोगों को स्मार्ट होकर वो अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत बुरी लग रही है। वो कह रहे हैं कि उस तरह से वो बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन जाहिर है स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जो इंजेक्शंस लगा लगा कर आप स्मार्ट होते हैं तो यकीनन आप अपना नुकसान भी करते हैं, क्योंकि आपने दुनिया को हैरान करना होता है, अपने व्लॉग्स बनाने होते हैं, आप दुनिया को असल बात नहीं बताते। जिस तरह से आपने आमिर खान को देखा, दंगल के लिए उन्होंने अपना वेट बढ़ाया और इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि कम करने में उनको बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन जितना वेट उन्होंने बढ़ाया उसको कम करने के लिए सिर्फ 3 महीने काफ़ी नहीं थे। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल नेचुरल डाइट पर किया, मैंने कोई स्टीरॉइड नहीं इस्तेमाल की, मैंने ये खाया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा बंदा जिसका वेट 35% मतलब फैट आ जाए, जिस पर इतनी ज़्यादा चर्बी आ जाए, वो 6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है कि उसके एक एक जिस्म का कट नज़र आने लग जाए। बेसिकली इसके पीछे स्टीरॉइड्स होती हैं। बहुत सारे लोगों को यूँ लगता है कि ये जो एक्टर्स 3 महीने के अंदर अपनी बॉडी बना लेते हैं, अपने आप को फिट कर लेते हैं, तो भाई आप लोग इनको देखकर कभी भी ये मत सोचो कि हम भी किसी क्लब में जाकर स्टीरॉइड इस्तेमाल कर लेंगे, ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर लेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि इनके जो ट्रेनर होते हैं उनको ये करोड़ों रुपया दे रहे होते हैं, जो बिल्कुल नाप तोल कर इनको बताते हैं कि इतनी डोज लेनी है, इतनी नहीं लेनी है, और उसके पीछे डॉक्टर्स होते हैं जो इनके प्रॉपर टेस्ट कर रहे होते हैं, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, सब कुछ। आपने तो जिंदगी में कभी अपना टेस्ट नहीं करवाया होगा, वो हर 2 महीने 15 दिन बाद जब वो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं उस दौरान वो टेस्ट करवा रहे होते हैं। लेकिन लोगों को यूँ लगता है कि हम भी ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर लेंगे। नो डाउट ओज़ेम्पिक आपको फ़ायदा देता है क्योंकि आपकी भूख खत्म हो जाती है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने यार कोई ओज़ेम्पिक के इंजेक्शंस मंगवाए, उसे लगाने के बाद मेरी भूख खत्म हो गई। जब मैं खाता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होती है, भाई मेरा दिल ख़राब होता है, मुझे मतली आती है, मेरा खाने का दिल नहीं करता। अब जब आपका खाने का दिल नहीं करेगा, आप भूखे रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान भी दे सकता है। ज़ाहिर है आप जब भूखा रहते हैं तो आप कमज़ोर होने लग जाते हैं, और कमज़ोर होते होते कभी आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, शुगर भी लो हो सकता है, और इसी दौरान आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी भी इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ध्यान करें। सबसे पहले आप एक बात याद रखें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत पसंद था, बकरे का गोश्त बहुत पसंद था, वो बहुत उनका दिल करता था खाने को, लेकिन जब भी उनके सामने कोई चीज़ आती थी तो वो भूख छोड़कर खाते थे। और उसके बाद आप हमेशा याद रखें कि आप उस वक्त तक कभी मत खाएं जब तक आपको भूख ना लगे। ऐसा होता है, हमारे यहाँ सुबह नाश्ता किया पायों के साथ, निहारी खाई, चने खाए, लस्सियाँ पी, सारा कुछ करने के बाद 12 बजे खाने का टाइम हुआ, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप दुकान पर हैं, चाहे आप कहीं शूट पर हैं, आपने खाना ही खाना है, चाहे आपको भूख है या नहीं। याद रखें कि अगर आपने खाना खाया हुआ आपको भूख नहीं है तो आप खाना मत खाएं, आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं कि यार वेट कम नहीं हो रहा, हालांकि मैं रोटी तो एक ही खाता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि चाय के साथ वो 15-15, 20-20 बिस्किट, चिप्स और उसके साथ साथ पता नहीं पकोड़े, समोसे सब खा जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि मैं रोटी एक ही खाता हूँ। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज तो दूर की बात, वो उठकर कभी खुद ना पानी पीते हैं ना किसी और को देते हैं, वो एक ही जगह बैठे रहते हैं और कहते हैं मेरा वेट नहीं कट होता, मैं खाना तो इतना नहीं है। ऑब्वियसली उनके जहन में रोटियां होती हैं, और ये जो आपको नजर आ रहा होता है ये बहुत सारे एड्स में कोक पीते हुए, चॉकलेट खाते हुए, आप कभी इनकी रियल लाइफ में देखें तो इन्होंने कभी कोक और इस चीज को टच भी नहीं किया। जाहिर है कि इन्होंने करोड़ों रुपया लिया होता है और उन्होंने ये सब कुछ दिखाना होता है कि ये खाने के बाद आप फिट हो जाते हैं, आप ये खा लें तो आप चुस्त हो जाते हैं। लेकिन सलाम है उस काफिर रोनाल्डो को
जिसने अपने सामने पड़ी हुई कोक पेप्सी को एक तरफ कर दिया कि जो चीज़ मैं खुद नहीं इस्तेमाल करता, जो मैं अपने बच्चों को रिकमेंड नहीं करता, उनको इस्तेमाल नहीं करने देता, वो मैं दुनिया को कैसे कहूँ। और अगर हम बात करें मीठे की, तो हमारे यहाँ मिठाइयों के डब्बे खा जाते हैं, कहते हैं मैं लड्डू शड्डू नहीं खाता, उधर मिठा ज़्यादा होता, मैं बर्फी खादी है, मैं खोया खादा है, मैं ना वो जड़े होंगे ना खोए दे बने वो खाना, वो जिसम नू लगते ना हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जिन सेलिब्रिटीज़ को देखकर मुतासिर होते हैं। आलिया भट्ट ने एक शो में बैठे हुए गेम थी जिसमें ग्रीन टी उनको ला कर दी, तो उन्होंने ग्रीन टी का एक सिप लिया और शोर मचा दिया कि इसमें शुगर किसने डाली है। और वो आलिया भट्ट जो चॉकलेट के भी ऐड में आपको नजर आएंगी, जो पेप्सी कोक और इनके एड्स में भी नजर आएंगी, लेकिन एक शुगर के चम्मच पर उन्होंने पूरे शो को हिला के रख दिया कि किसने डाली है भाई शुगर इसमें। तो आप अंदाजा लगाएं, आप इनको देख यार ये ना बड़े देख इन्हों की जिंदगी ना खुशहाली बड़ी होंगी। खुशहाली नहीं भाई, वो अपने आप पर तवज्जो देते हैं। खुशहाली तुसी सारी रात रैक बह के चरस चिकदे हो, सुबह उठ के मिठाइयां खाते हो, तीसरे दिन तुहानू हार्ट अटैक होया होंदा, तुसी कहंदे हो पता नहीं जवान जहान सी, कुछ भी नहीं खाता पींदा सी, लेकिन पता नहीं की हो गया, चरसा पी पी के कुछ नहीं। यार बात यह है कि देखें, आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से मेंटेन रखें, भूख छोड़कर खाएं, रोटी कम खाएं, पकोड़े समोसे निहारियाँ पाए बिस्किट, आप जहाँ बैठेंगे आपके आगे बिस्किट चाय शाय रख दी जाएगी, आप छिक जाएंगे। अब चाय का कप जो है उसमें इतनी चीनी होती है, लोग पी रहे होते हैं, बार बार पी रहे होते हैं और कहते हैं मैं रोटी तो नहीं खाना। भाई चीनी पीने के बाद, इतनी चीनी पीने के बाद 10-12 कप आप लोग पी जाते हैं और आप कहते हैं मेरा वेट कम नहीं होता। आप सबसे पहले बस ये 2-4 चीज़ों पर गौर करें। एक, भूख छोड़कर खाना है, जब तक भूख ना हो नहीं खाना। शाम 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना। 6 बजे के बाद यानी कि मगरिब का आप खाना खा लें और इतना खाएं कि आपको भूख बाकी रह रही हो। उसके बाद आप थोड़ी सी चहलकदमी करें और सो जाएं। अगले दिन आप खाना खाएं और उसके बाद आप उस वक्त खाना खाएं जब आपको भूख हो। कोशिश करें दिन में आप खाना ना खाएं, दिन में आप कोई भी फ्रूट खा लें। फ्रूट खाने का मतलब ये नहीं है कि 2 किलो तुसी आम छिक जाओ, किलो तुसी अंगूर खा जाओ, 1 दर्जन केले खा जाओ, तो उस तो बाद कहो मैं रोटी तो नहीं खाना, पता नहीं वेट क्यों वधदा पिया है। उतू दूसरी लस्सी दे 2-4 गिलास छिक जाओ, हैं मक्खन दी 1 चम्मच भी खा लो तो क्या वो वेट घट नहीं होता? ऐसे नहीं होगा। दिन को आप सिर्फ 1 सेब या कोई ऐसी चीज़ खाएं। शाम को आप अपना नॉर्मल सा खाना करके थोड़ा सा भूख छोड़, इन टिप्स को फॉलो करके आपका वेट कम हो जाएगा। थोड़ा लेट होगा लेकिन आपकी ना स्किन लटकेगी, ना आप बीमार होंगे, ना आप कमज़ोर होंगे, आप चुस्त रहेंगे और आपको लगेगा कि मैंने ठीक तरह से वेट कम किया है। ना स्टीरॉयड इस्तेमाल करें, ना जिम में जाते हुए आपको बहुत सारे ट्रेनर्स कहेंगे कुछ नहीं होता। आप तरुण गिल को देखें जाके, तरुण गिल है क्या है इंडिया की, स्टीरॉयड के बाद उनका क्या हाल हुआ। बहुत सारे लोग हैं स्टीरॉयड्स के बाद उनके बहुत बुरे हाल होते हैं। इसलिए याद रखें कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं है बॉडी बिल्डर या आपका कोई एम नहीं है तो बिला वजह स्टीरॉयड्स और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।